आइए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 14। अ बॉय वेटिंग अ 40 kg climbs up a stair of 30 steps each 20 centimeter high in 4 meter and a girl weighing 30 kg does the same in 3 minutes. Compare the work done by them and the power developed by them. आइए क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें बॉय का वेट दिया हुआ है 40 kgf। तो जो हमें वेट दिया है 40 kgf, इसको हम 40 इंटू 10 कर लें तो ये अपने पास आ जाएगा 400 न्यूटन। वेट अपना बॉय का कितना आ जाएगा 400 न्यूटन। अब आप देखिए वो क्लाइम्स अप स्टेयर ऑफ 30 स्टेप, 30 स्टेप वो चढ़ता है, ठीक है, और ईच स्टेप 20 सेंटीमीटर आई है। तो अगर हम हाइट की यहाँ पर बात करें तो 30 स्टेप वो चढ़ता है, और अगर देखें तो एक स्टेप 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर रहे होगे तो 20/100, जिसको आप लिख सकते हो 0.2। तो 0.2 मीटर जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो आएगा 60, 32 सा 60, और एक एक नंबर पहले आप जब पॉइंट लगा रहे होगे तो ये आएगा 6 मीटर। तो हाइट है 6 मीटर, और उसको चढ़ने में कितना समय लगता है, तो उसको चढ़ने में जो टाइम लग रहा है वो 4 मिनट का है। और मिनट को जब आप कन्वर्ट करोगे सेकंड में तो 4 इंटू 60 जो कि आएगा 240 सेकेंड। अच्छा, ये सारी बातें किसके लिए लिखी हुई हैं? ये सारी बातें बॉय के लिए लिखी हुई हैं। और अगर ये सारी बातें बॉय के लिए लिखी हुई तो सब पर हम बी लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ सब पर हम बी लिख देते हैं भाई, कि उस बॉय का वेट कितना है, उस बॉय कितना हाइट वो चढ़ रहा है, और उसको टाइम कितना लग रहा है। अब आइए गर्ल के लिए बात करते हैं। तो अगर गर्ल के लिए बात किया जाए तो गर्ल का जो वेट दिया हुआ है वो 30 kgf दिया हुआ है। अगर इसके हम वेट की बात करें तो 30 इंटू 10 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई कराएं तो ये आ जाएगा 300 न्यूटन, ठीक है। सेम हाइट वो भी ट्रेवल कर रही है, सेम हाइट वो भी चढ़ रही है, तो इसको हम एच जी कितना लिख सकते हैं, 6 मीटर हम एच जी भी लिख सकते हैं। और टाइम उसको कितना लग रहा है, तो जो गर्ल को टाइम लग रहा है वो 3 मिनट का टाइम लग रहा है। तो गर्ल के 3 मिनट को टाइम को हम सेकंड में बदलेंगे तो 180 सेकंड आएगा। ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो हमें इसमें फाइंड करना है वर्क डन बाय देम, ठीक है ना, कंपेयर कराना है वर्डन को। तो कंपेयर अगर वर्डन को कराना है तो आप देखें कि भाई W बॉय अपॉन W गर्ल, ठीक है, वर्क डन ऑफ बॉय अपॉन वर्क डन ऑफ गर्ल। तो वर्क डन क्या होगा भाई, वर्क डन होगी एनर्जी, और एनर्जी को हम लिख सकते हैं mgh। तो भाई mg इंटू एच बी अपॉन, अगर हम गर्ल की बात करें तो एम जी इंटू जी और इंटू एच जी, ठीक है। गर्ल की मास कितना है, गर्ल का वेट कितना है हम कह सकते हैं, ठीक है। गर्ल की हाइट कितना वो चढ़ रही है और जी कितना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू जी इज इक्वल टू, भाई जी जी कैंसिल और एच बी एच जी कैंसिल, क्योंकि सेम हाइट दोनों कवर कर रहे हैं, ठीक है, सेम हाइट दोनों कवर कर रहे हैं। तो डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू जी आ जाएगा मास ऑफ बॉय अपॉन मास ऑफ गर्ल, ठीक है। और अगर आप चाहें तो जी को कैंसिल आउट ना करें क्योंकि आपने न्यूटन में फाइंड कर लिया है, भाई यहाँ पर जी रहने दीजिए, और एच बी और यहाँ पर भी जी रहने दीजिए, और एच जी, ठीक है। केवल आप एच बी और एच जी को कैंसिल आउट कर दें क्योंकि दोनों ही सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं, सेम हाइट तक जा रहे हैं। तो अगर आप इसको पूरा लें, एम और जी को पूरा लेना, क्योंकि ये अपने पास फोर्स आ जाएगा, और फोर्स हमारे पास ये इसका फोर्स ही दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। तो अगर हम इसको रखें तो अगर मास ऑफ बॉय की बात करें या अगर हम वेट ऑफ बॉय की बात करें जो कि mg बना लेगा, तो वो हमारे पास गिवन दैट है 400, यहाँ पर हम रखेंगे 400। और अगर हम वेट ऑफ गर्ल की बात करें या फोर्स ऑफ गर्ल की बात करें तो वो अपने पास है 300। 0 0 कैंसिल होगा तो जो डब्ल्यू बी इज टू, जब डब्ल्यू जी आएगा मतलब वेट ऑफ द बॉय इज टू वेट ऑफ द गर्ल जो आएगा वो आएगा 4:3, ठीक है। और अगर इसके हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में हमें देखना है कि पावर कितनी डेवलप्ड हो रही है, इनकी वजह से कंपेयर करना है पावर का। तो पावर का अगर हम कंपेयर करें पी बी अपॉन पी जी करें तो भाई पी बी क्या होगा, पी बी होगा ई बी अपॉन टी, और पी जी कितना होगा, तो पी जी भी होगा हमारा ई जी अपॉन टी, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे हो, ठीक। अब हम जब चीज़ों को यहाँ पर रखेंगे तो आप देखिए कि हम इसको लिख सकते हैं ई बी इंटू टी, और ये टी किसका है, गर्ल का है, ये टी किसका है, बॉय का है, ठीक है। तो ई बी इंटू टी जी मतलब
ई बी, और टी जी क्या है, गर्ल को कितना टाइम लग रहा है उस हाइट तक जाने में। और यहाँ बात करें तो ई जी इंटू टी बी। ठीक है, अब हम अगर एनर्जी लिखें बॉय की, अगर हम बॉय की एनर्जी लिख रहे होंगे तो बॉय की एनर्जी कितना आएगा, बॉय की एनर्जी आ जाएगा एम बी इंटू जी और इंटू एच बी। ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, और ये बॉय के लिए हम लिख रहे हैं। और यहाँ पर हो जाएगा टी जी अपॉन, अगर हम गर्ल की एनर्जी लिखें तो एम जी इंटू एच जी और इंटू यहाँ पर टाइम ऑफ बॉय आ जाएगा। तो आप इसको जब सॉल्व कर रहे होगे तो देखो एच बी और एच जी चूंकि दोनों सेम हाइट तक जा रहे हैं तो इसलिए एच बी और एच जी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर मास ऑफ बॉय इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसको हम फोर्स कह सकते हैं, वेट कह सकते हैं, वो हमें बॉय के लिए कितना गिवन दैट है, 400 न्यूटन गिवन दैट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 400 रखेंगे मास ऑफ बॉय इनटू जी के लिए हम, और टी जी गर्ल को कितना टाइम लग रहा है, तो जो गर्ल के लिए जो टाइम था वो था 180 सेकेंड अपॉन, अगर हम गर्ल के वेट की बात करें तो गर्ल का वेट कितना है 300। ठीक है, यहाँ पर एम और जी मिला के आपस में वेट बनाएंगे आपस में एम जी। ठीक है, 300। और अगर टाइम की बात करें बॉय के, बॉय को कितना टाइम लग रहा है, उस लड़के को कितना टाइम लग रहा है, तो जो टाइम यहाँ पर गिवन दैट है वो 240 है। ठीक, अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल। ठीक है, 3 6 ज़ा 8, 6 4 ज़ा 24 और 4 1 ज़ा 4। तो जो ये पावर डेवलप्ड आएगी पी बी इज टू पी जी, वो आएगी 1:1। बॉय की पावर और गर्ल की पावर का जो रेशियो आएगा 1:1 आएगा, और बॉय का वर्डन और गर्ल का वर्डन का जो रेशियो आएगा वो आएगा 4:3।